नाज़रीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आयजा की चालबाजियां शुरू हो गई। वो हर कीमत पर ईशल को नीचा दिखाने में लगी हुई है, चाहे उसे कितने ही बड़े झूठ का सहारा क्यों न लेना पड़े। मगर दूसरी तरफ अपनी बहन अनाया का क्या करे, जो उसे तिगनी का नाच नचाने के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि अनाया उसकी एक न चलने देगी। आयजा को बार बार अनाया पर गुस्सा आ रहा था। अगर तुम मेरी सगी बहन न होती तो मैं तुम्हें देखती, तुम मेरे सामने कैसे जुबान चलाती हो। मगर क्या करूं, जो बूटा अपने हाथों से लगाया है उसे उखाड़ भी तो नहीं सकती। अनाया, जिस दिन मुझे अंदाजा हो गया कि तुम्हारी वजह से इस घर में मेरी हुक्मरानी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, तो भूल जाऊंगी कि तुम मेरी बहन हो। ईशल और आशिर खाने की टेबल पर थे। ईशल कहती, अम्मी, आपने आयजा भाभी को बताया नहीं था कि हम नाश्ता आपके साथ करेंगे? जरीना कहती है, सुबह ही तो बताया था, बल्कि सबको इनवाइट किया था। आयजा ने कहा था मैं और असद मसरूफ हैं, नहीं आ सकते, मगर तुम दोनों आओगे। आशिर कहता, आंटी, अगर आपने बताया होता तो आयजा भाभी हमें बताती। उन्होंने तो कहा है कि उन्हें कुछ नहीं पता। वजाहत कहता है, बेटा, गलतफहमी हो गई होगी, तुम खाना खाओ। आज का खाना मैंने और तुम्हारी आंटी ने मिलकर बनाया है। जरीना बड़ी हैरानी से ईशल की तरफ देख रही थी। ईशल खामोश थी। जरीना अपने शौहर को कहती है, वजाहत, ये आयजा ऐसी नहीं जैसी नजर आती है। मैंने उसे भांपने में कोई गलती नहीं की है। मैंने खुद फोन करके उसे इनवाइट किया था। उसने आशिर और ईशल से झूठ बोला है। वो गलतफहमियां पैदा करके ईशल के लिए मुश्किलात खड़ी करना चाहती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि उस घर में किसी और की चले। ऊपर से आशिर को देखो, उसे अपनी भाभी पर तो यकीन है, मगर मेरी बात पर यकीन नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं आशिर भी ऐसा की बातों में आकर ईशल को गलत न समझ ले। वजाहत कहता है, अभी यह कहना कबल अस वक्त है, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमारी बेटी अपने हक के लिए लड़ सकती है। वो रिश्तों पर तो कंप्रोमाइज कर सकती है, मगर अपने और आशिर के ताल्लुक पर नहीं। थोड़ा टाइम दो, अल्लाह बेहतरी करेगा। जरीना लंबी सांस लेती है। बहरहाल मुझे ईशल की फिक्र है। दूसरी तरफ रूहान और अनाया भी घर आते हैं। रूहान का इस्तकबाल तो होता है। मुसरत और हामिद रूहान को देखकर बहुत खुश होते हैं, मगर अनाया को देखकर हामिद मुंह मोड़ लेता है और उसे जाने का इशारा करता है। अनाया की आंखों में आंसू थे। मुसरत अनाया को कहती, देखो अनाया, जो होना था हो गया। रूहान का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम उसकी बीवी हो। रूहान बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे माजी का उस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। अनाया कहती है, अम्मी, मैं ही सारे फसाद की जड़ हूं। ऐसा अभी की तरफ तो कोई देखता भी नहीं। मेरी जिंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर ही दी है। मुसरत कहती है, उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं बल्कि आबाद की है। खुदा का शुक्र अदा करो, तुम्हें इतनी अच्छी बहन मिली है। अनाया कहती है, आपकी नसीहतें शुरू हो गई, और अपनी लाडली बेटी को भी समझा दीजिएगा, जितना उस घर पर उसका हक है उतना ही मेरा है। मुझ पर हक चलाने की कोशिश मत करे। मुसरत कहती है, तुम पास नहीं आओगी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अनाया कहती, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे आप लोगों ने दिया ही क्या है। जब बेटियां शादी के बाद पहली दफा अपने माँ बाप के घर आती हैं तो उन्हें इज्जत मान दिया जाता है, मगर यहां तो मेरी किसी को परवाह तक नहीं है। इतने में रूहान भी आ जाता है। अपनी चच्ची को कहता है, चच्ची, हमें इजाजत दीजिए। मुसरत कहती है, ठीक है। रूहान अनाया को कहता है, चलें अनाया। रूहान एक बार फिर अपने चचा से हाथ मिलाता है, मगर इस बार हामिद अनाया को देखकर मुंह मोड़ लेता है। अनाया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूहान कहता है, तुम रो रही हो? अनाया रूहान को कहती है, तुम्हें क्या है, मैं रोऊं या हंसूं? रूहान अजीब सा मुंह बनाकर खामोश हो जाता है। ईशल वापसी पर खामोश थी। आशिर कहता है, क्या हुआ, खामोश क्यों हो? ईशल कहती है, आशिर, तुम्हें आयजा भाभी पर तो यकीन है, मगर मेरी अम्मी पर नहीं। तुम समझते हो कि अम्मी ने आयजा भाभी को नहीं बताया होगा? आशिर कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है आंटी ने हमें इनवाइट किया हो और आयजा भाभी ने ठीक से ना सुना हो। सिग्नल वीक भी तो हो सकते हैं। तुम अपना मूड ठीक करो। ईशल खामोश हो जाती है। ईशल घर जाकर आयजा को देख रही थी। आयजा कहती है, ईशल, क्या देख रही हो? ईशल कहती है, भाभी, बस देख रही हूँ। जो लोग सामने से अच्छे नजर आते हैं, क्या वो अंदर से भी उतने ही अच्छे होते हैं? असद ईशल की तरफ देखता है। ईशल ये कहकर अपने कमरे में चली जाती है। असद आशिर को कहता है, हो आए वजाहत अंकल के घर से, वो ठीक तो थे ना? आशिर कहता है, जी भाई। ऐसा दिल ही दिल में कह रही थी, ईशल, तुम थोड़े दिन हवाओं में उड़ लो। तुम्हारे ऐसे पर काटूंगी ना, उड़ना तो दूर की बात, रेंगना भी भूल जाओगी।
आशिर ईशल को कहता है, लगता है कि तुम्हारा मूड अभी ठीक नहीं हुआ। ईशल आशिर को कहती है, आशिर ऐसा भाभी मुझे कुछ भी कहेंगी तो बड़े होने के नाते मैं उनकी हर बात बर्दाश्त कर लूंगी, मगर कोई मेरी मम्मी और डैड के बारे में कुछ कहे तो मैं खामोश नहीं रहूंगी। दूसरे तो ऐसा अनाया के कमरे में आती है और उसके लिए ड्रेस निकालती है। अनाया कहती है, एक तो आप मेरे कमरे में बगैर नॉक के आ गई, ऊपर से मेरी अलमारी भी खोल ली। यहाँ क्या कर रही हैं आप? आयशा कहती है, तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ। अनाया कहती है, मुझसे बगैर पूछे ये मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब आप अच्छा बनने का ढोंग कर रही हैं। जितना आप मेरा नुकसान कर चुकी है ना, इसका अजाला तो मुमकिन नहीं। आप जो भी कर लें, मैं आपकी ज्यादती को भूलूंगी नहीं। आयशा कहती है, अपनी औकात में रहकर मुझसे बात करो। अनाया कहती है, मैं अपनी औकात में हूँ। औकात में तो आप नहीं, जितना ये घर आपका है उतना ही मेरा है। मेरी सास बनने की कोशिश मत करें। जिठानी है तो जिठानियों की तरह रहें। मुझे जो पहनना होगा मैं पहन लूंगी। आप मेरे कमरे से जाएं। आयशा को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। आयशा गुस्से से अनाया के कमरे से चली जाती है। आयशा अपनी माँ को कॉल करती है, अम्मी, अनाया ने मेरा यहाँ जीना मुहाल कर दिया है। मेरी हर बात का उलट मतलब लेती है, लड़ने झगड़ने पर उतर आई है। आप उसे समझाएं। मुस्तरद कहती है, आयशा तुम ही उसे समझाओ, वो मेरी बात कहाँ सुनती है। अगर मेरी बात सुनती तो आज हालात ये ना होते। आशिर ईश्वर को कहता है, अब तो काम में भी दिल नहीं लगता। दिल करता है ऑफिस ही ना जाऊं, तुम्हारे पास बैठा रहूं, तुम्हें देखता रहूं। मुझे ये तो पता था कि तुम खूबसूरत हो, मगर ये नहीं पता था कि शादी के बाद तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। लगता है तुम पर मेरा रंग भी चढ़ना शुरू हो गया है। ईश्वर कहती है, अच्छा तुम खुद को खूबसूरत समझते हो? आशिर कहता है, समझता नहीं, खूबसूरत हूं, वरना तुम्हारे अब्बू और अम्मी मेरी और तुम्हारी शादी कभी ना करते। ईश्वर मुस्कुरा देती है। दूसरी तरफ आयशा रूहान को कहती है, रूहान तुम मेरा एक काम करोगे? रूहान कहता है, हुक्म करें भाभी, ये गया और ये आया। अनाया कहती है, क्यों, आपने मेरे शोहर को नौकर समझ रखा है? रूहान कहता है, क्या हो गया है अनाया? अनाया कहती है, रूहान तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूं ना। अनाया आयशा को कहती है, आयशा आप ही जिसे चाहे अपने इशारों पर नचा लें, मगर मेरे शोहर को अपने इशारों पर निचाने का सोचना भी मत। रूहान अनाया के तेवर देख रहा था। ये तो पूरी आफत है। रूहान के जाने के बाद आयशा अनाया को कहती है, सोचा भी नहीं था कि तुम मेरे साथ इतनी बदतमीजी करोगी। मैं तुम्हें बहन से ज्यादा दुश्मन लगती हूँ क्या? अनाया कहती है, क्या है कि मैं आपका आईना हूं, जो जो आप करती रहेंगी मैं सबको दिखाती रहूंगी। आयशा कहती है, तुम मेरी बहन हो इसलिए चुप हूं, बेहतर है कि अपने आप को दुरुस्त कर लो। ड्रामा चालबाज में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।